Hello and welcome back everyone. I am Pallavi Bisin, first year MBBS student from Government Medical College शहडोल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ MBBS के 5 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। 5 साल मतलब हम कह सकते हैं 4 ईयर 2 मंथ, 5 साल भी पूरे नहीं, 4 ईयर 2 मंथ की ये जर्नी है जिसमें आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, आपको कॉलेज जाना है। बाकी उसके बाद 1 साल आपका क्या होगा, इंटर्नशिप होगी। इस इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले नीट पीजी होती थी, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। तो कब होगी इंटर्नशिप, कब आपको डिग्री मिलेगी, कब आप बॉन्ड करेंगे, और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो MBBS की 19 सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के नाम याद होना चाहिए। अभी से बता रही हूँ, सारे सब्जेक्ट के नाम याद कर लेना, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाएंगे और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि MBBS में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और आपको अगर वो नहीं आएगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आप अभी से सारे नाम देख लीजिए कि आपको इन 4 ईयर 2 मंथ की जो जर्नी है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर से। MBBS 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज को फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट फेज जो होता है वो आपका 13 मंथ का होता है, और इस 13 मंथ का जो फर्स्ट फेज है उसमें 1 मंथ फाउंडेशन कोर्स चलता है, और आपके 12 मंथ जो हैं वो आपके कोर्स जो सब्जेक्ट है वो आपको वो पढ़ाया जाता है। तो 1 मंथ जो फाउंडेशन कोर्स है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे टाइम पर डिले चल रहा था, तो हमारा 1 मंथ फाउंडेशन कोर्स को एवरी सैटरडे में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब हर सैटरडे हमारा फाउंडेशन कोर्स होता था। अच्छा, तो इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है। आप MBBS पे एंटर करने वाले हैं, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपको आपके एथिक्स पता होना चाहिए। आपका जो बेस है उस चीज़ को मजबूत करने के लिए ये कोर्स किया जाता है। काफ़ी फ़न होता है इसमें, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। इस 1 महीने में आप आपके बैचमेट्स को जानते हैं, टीचर्स को जानते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इस वजह से ये फाउंडेशन कोर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, 1 मंथ के फाउंडेशन कोर्स के बाद अब हम आ जाते हैं 12 मंथ का जो आपका सब्जेक्टिव कोर्स है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको पढ़ना है एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर या फिर फेज़ 2, इस फेज़ 2 में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो है PSM, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और साथ में पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी। ये जो PSM है इसे हम कम्युनिटी मेडिसिन पे कहते हैं, और कुछ पार्ट कम्युनिटी मेडिसिन का आपको आपके फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है। इसका एग्ज़ाम नहीं होता है फर्स्ट ईयर में, बट आपको पढ़ाया जाता है। कम्युनिटी मेडिसिन की भी क्लासेस लगती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड फेज़ के बारे में। थर्ड फेज़ जिसे 2 पार्ट में बांटा गया है। थर्ड फेज़ का जो पार्ट 1 है वो 12 मंथ का होता है, और जो पार्ट 2 है वो 14 मंथ का होता है। पार्ट 1 को आप थर्ड ईयर और पार्ट 2 को आप फोर्थ ईयर भी कह सकते हैं। तो थर्ड फेज़ में जो आपका पार्ट 1 है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसमें है PSM, फॉरेंसिक मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी। 14 मंथ का जो पार्ट 2 है ये आपका लास्ट ईयर है, या फिर आप इसे फोर्थ ईयर भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। इस 14 मंथ में या फिर आपके जो फोर्थ ईयर है इसमें आपको पढ़ाया जाता है मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, ऑब्स गायनी और रेडियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपको आपके MBBS में पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हैं तो पूरा वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। फोर्थ ईयर कर लिया, मतलब जो आपका फेज थर्ड का पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम देनी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कितने पार्ट में होती है, 2 पार्ट में। आपको नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देनी है। ये नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम क्लियर करने पर ही आप क्या कर पाएंगे, इंटर्नशिप कर पाएंगे। अब अगर आपने नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देनी होगी। नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होती है, मतलब इसका जो सिलेबस है वो आपको MBBS के सारे सब्जेक्ट जो हैं उनसे रिलेटेड आपको MCQs मिलते हैं। ठीक है, अब आपको इंटर्नशिप करनी है कितनी, 1 साल की। अब आपने इंटर्नशिप कर लिया, अब आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी है, नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम देनी है। नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको किसी भी कॉलेज में गवर्नमेंट PG सीट अलॉट होगी, और आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया तभी आपको क्या मिलेगा, आपको लाइसेंस मिलेगा। अब देखिए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पर आपको लाइसेंस मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है आपने नेक्स्ट 2 क्लियर कर लिया तो आपको PG सीट मिल ही जाए। इनकेस आपको PG सीट नहीं मिलती है तो आपको ये सारी प्रोसेस फिर से यहाँ से दोहरानी है। आपको फिर से नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देना है, फिर नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम देना है, फिर नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर ही आपको PG सीट मिलती है। तो आप जब आप PG सीट लेंगे तो आपको नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा लाना है, नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसको क्लियर करना है, तभी आपको PG सीट मिल पाएगी। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि पहले होता था PG एग्ज़ाम देनी होती थी, PG एग्ज़ाम हर साल होती थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट 2 क्लियर नहीं करते हैं तो आपको PG सीट्स नहीं मिलेगी। अब आपको नेक्स्ट 2 क्लियर करना है, नेक्स्ट 2 नहीं क्लियर करेंगे तो दोबारा नेक्स्ट 1 देना है, दोबारा नेक्स्ट 2 देना है, नेक्स्ट 1 के स्कोर के बेसिस पर आपको फिर PG सीट्स मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती थी। अब इस वीडियो में आप अगर एंड तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे खुद आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, और मैं चाहती हूँ कि MBBS में आने से पहले सारे स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना तो नॉलेज हो कि हमें पढ़ना क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, PG सीट्स किस तरह से मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।